Hello बच्चों, let's read this question. Diffusion of oxygen across alveoli occurs to. बच्चों आप ये तो जानती है ना, जो एल्वियोलाई होता है वो कौन सा पोर्शन बनाता है? वो बनाता है रेस्पिरेटरी पोर्शन. आप पढ़ते हैं ना, कंडक्टिंग पोर्शन, रेस्पिरेटरी पोर्शन. तो ये क्या बना रहा है? रेस्पिरेटरी पोर्शन बना रहा है, जिसे आप एक्सचेंज पोर्शन भी कह देते हैं. क्या कह देते हैं? एक्सचेंज पोर्शन, जहां पर एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है ब्लड एंड एल्वियोलाई के बीच. ब्लड भी कौन सा? कैपिलरी ब्लड की आप बात करते हैं. डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन आप ये देखते हैं, सिंपली अगर डिफ्यूजन में हम बात करें, डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और ये एक पैसिव प्रोसेस होता है. तो ऐसा ही आप यहाँ पर भी देखते हैं. एयर इनहेल किया, यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर होता है, एयर जब तक कहाँ पहुंची? एल्वियोलर सैक तक पहुंची, एल्वियोलाई तक पहुंची, तो उसमें पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है वो हो जाता है 104 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाता है 40 mmHg. अब आप ऑक्सीजन को डिफ्यूज होता कब देखेंगे? जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर कैविटी में क्या हो? ज्यादा हो. किससे? कैपिलरी ब्लड से. तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगी एल्वियोलाई से ब्लड में, कैपिलरी ब्लड जो है उसमें डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. और ये डिफ्यूजन, ये देख रहे हैं, ये लेयर्स हैं, ये वॉल है, एल्वियोलर वॉल भी है, कैपिलरी वॉल भी है, जिनसे होते हुए क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है. तो आप देखेंगे किसके थ्रू हो रहा है? एल्वियोलर वॉल वन सेल थिक होती है, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं यहाँ पर. ये देख रहे हैं, ये भी स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स है कैपिलरी में, वन सेल थिक है ये भी. ठीक है. कैपिलरी के अंदर भी आपको ऐसे नजर आ रहा है. इन दोनों के बीच में क्या नजर आ रहा है? बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब देखिए यहाँ क्या दे दिया? बेसमेंट लेयर सबसे पहले दे दिया. तो सबसे पहले बेसमेंट लेयर है? नहीं. एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, ये इनकरेक्ट है. स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट लेयर, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, ये बिल्कुल करेक्ट है. एंडोथेलियम बोलते हैं ना, ब्लड कैपिलरीज में जो आपको एपिथेलियम नजर आती है, उसके लिए क्या टर्म आ जाता है? यहाँ लिख देते हैं, वन सेल थिक ही होता है, बट यहाँ लिख देते हैं, क्या कहेंगे उसको? एंडोथेलियम. ओके. तो यहाँ पर ये सीक्वेंस करेक्ट है. फिर कह रहे हैं एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, और फिर बेसमेंट लेयर, और फिर स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई. तो बच्चों एल्वियोलाई से हो रहा है ना डिफ्यूजन, तो पहले कौन सी लेयर पड़ेगी? पहले पड़ेगी एल्वियोलर वॉल, फिर सेकंड नंबर पर पड़ेगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और थर्ड जो क्रॉस करते हुए गैसेस पहुंचेंगी कैपिलरी के ब्लड में, वो होगी कैपिलरी वॉल, जिसको हमने क्या कहा है? एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी. ठीक है. तो ये सीक्वेंस इन्होंने चेंज कर दिया, इसीलिए क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट. एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, फिर एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, ये हो जाएगा इनकरेक्ट. करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन 2. थैंक यू.